फरीदाबाद के भाजपा जिला मुख्यालय अटल कमल में आज चुनाव संचालन समिति की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने बैठक की अध्यक्षता की। इस अवसर पर उनके साथ उद्योग मंत्री मूलचंद शर्मा, शिक्षा मंत्री सीमा त्रिखा के अलावा अन्य भाजपा पदाधिकारी मौजूद रहे। करीब 2.5 घंटे लंबी चली इस बैठक में फरीदाबाद लोकसभा चुनाव को लेकर गहन मंथन किया गया और भाजपा पदाधिकारी के सुझाव भी लिए गए तथा जीत को पुख्ता बनाने के लिए दिशा निर्देश भी दिए गए। पत्रकारों से बातचीत करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि चुनाव के समय चुनाव समितियां और कोर कमेटी भी बनती है, जिनको समय समय पर जानकारियां लेनी होती हैं और आज तमाम जानकारियां लेते हुए 2.5 घंटे लंबी मीटिंग चली है। उन्होंने कहा कि फरीदाबाद लोकसभा में तमाम व्यवस्थाएं पुख्ता हो चुकी हैं और जो कमियां थी उन पर दिशा निर्देश दे दिए गए हैं। जीत के मार्जिन के सवाल पर उन्होंने कहा कि जीत होती है, लेकिन फिर भी हम चाहते हैं कि हर बूथ लेवल पर पहले से ज़्यादा मार्जिन हासिल किया जाए। मनोहर लाल ने कहा कि हर बूथ को जितना हमारा मुख्य लक्ष्य रहता है, क्योंकि बूथ जीता तो समझो चुनाव जीता। उन्होंने कहा कि प्रदेश में 10 लोकसभा सीट हैं और 10 की 10 लोकसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी विजय होगी। विपक्ष द्वारा अनिल विज की नाराजगी पर उन्होंने कहा कि विपक्ष अपनी चिंता करे, अनिल विज हमारे हैं और लोकसभा चुनाव में वह पूरी तरह सक्रिय रहेंगे। खट्टर ने कहा कि देश में 400 सीटों को पार करने का जो लक्ष्य रखा गया है, उसमें बीजेपी 370 और एनडीए 400 पार करेगी, यही हमारा लक्ष्य है। देखिए, चुनाव का जो प्रारंभ होता है उसमें चुनाव की अलग अलग समितियां बनती हैं, कहीं कोर कमेटी बनती है, कहीं प्रबंध समितियां बनती हैं, संचालन समितियां बनती हैं। उनको समय समय पर जानकारी भी लेनी होती है कि व्यवस्थाओं में क्या क्या व्यवस्थाएं हो गई हैं, क्या उसमें शेष हैं। जो हमको ऊपर से जानकारियां मिलती हैं वो उनको दी जाती हैं, नीचे से जानकारियां आती हैं, हमको भी लगता है कि एक प्रबंध व्यवस्था ठीक से शुरू हो गई है। हालांकि सब पुराने कार्यकर्ता होते हैं और कई कई बार उन्होंने चुनाव, कई तो खुद लड़े हुए हैं, कई प्रबंध के काम में भी लगातार रहे हैं। फिर भी हमारे कुल मिला के 36 ऐसे विभाग हैं जो केंद्र से लेकर के और नीचे मंडल यानी विधानसभा तक वो सब समितियां बनती हैं। उसमें कहीं यातायात की बात है, तो कहीं कार्यालयों की बात है, कहीं मीडिया की बात है, कहीं वोटर संपर्क की बात है, कहीं लाभार्थी संपर्क का विषय है। तो ऐसे अलग अलग विभाग रहते हैं। आज उनकी बहुत अच्छे प्रकार से लगभग 2.5 घंटे ये बैठक चली है और बहुत अच्छी व्यवस्थाएं यहाँ हो चुकी हैं, बढ़िया हुई है। फिर भी जो निर्देश और देने थे उनको देते देखिए, जीत होती है और जीत होती है तो मार्जिन तो ये है कि उसमें पहले जितना मार्जिन है हमेशा ही ये रहता है कि हम हर एक बूथ पर जो पहले हमारा मार्जिन है उससे आगे बढ़ा करके देखें और बूथ लेवल पर काम करते हुए हम ये भी कहते हैं कि कुछ बूथ हो सकता है ऐसे जो पिछली बार हमारे किन्हीं कारणों से कमजोर रहे होंगे, तो बूथ जीतना ये एक व्यवस्था का हमारा हिस्सा होता है। बूथ जीता तो समझो चुनाव जीता। हर बूथ का जो लेवल है हम ऊपर की तरफ बढ़ाते चले जाएं, ये सबको कहा है, स्वाभाविक है। और कोई तीसरी चौथी पार्टी आए वो भी 10 की 10 जीते। कुल मिला के 10 सीटें हैं, ये 40 होने वाली नहीं है। इसलिए 10 भारतीय जनता पार्टी के पहले थी, 10 की 10 दोबारा से आएंगी, दावा कोई कितना ही करेगा। कांग्रेस ने अपने लिखा है कि अनिल विज ऐसे रूठे कि भाजपा ने मनाना भी छोड़ दिया है, संगठन में ठीक नहीं है। देखिए, अनिल विज हमारे अपने आदमी हैं, उनकी जनता वो छोड़ दें, वो अपने घर की जनता करें, ज्यादा अच्छा है। अनिल विज हमारे अपने लोकसभा में भी काम करेंगे, दूसरी लोकसभा में जहां उनको बुलाएंगे वहां भी काम करेंगे और आज भी वो एक्टिवली जितना काम करना वो सब कर रहे हैं। देश में दूसरे और तीसरे नंबर की बड़ी मार्जिन से क्या उसको भी आगे पार करने की तैयारी है? देखिए, देश के हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, ठीक है ना। उनकी स्टेट का कोई सांसद या खुद अपना हमारे से ऊपर नंबर रखते हैं तो हमें उसमें प्रसन्नता है और हम जिस स्थान पर आए हुए हैं इससे ऊपर जाने का तो कोई कारण लगता भी नहीं है। इसलिए ये चीजें बेमानी है कि दूसरे से आप आगे कैसे बढ़ेंगे, तीसरे से आगे कैसे बढ़ेंगे। देश में हमको 400 सीटें जीतनी है और 400 सीटों का जो जीतने का एक टारगेट जो रखा है उसमें भाजपा अपने आप में 370 पार करे और एनडीए 400 पार करे। इस टारगेट को हम पूरा करेंगे। 10 लोकसभा, 1 विधानसभा, 11 के 11 कराएंगे। आज तो ये हाई कोर्ट का फैसला आ गया, जारी कर दिया ना, क्योंकि उसका एक स्पष्ट सा कारण था। अब उसको मध्य प्रदेश महाराष्ट्र के उस निर्णय के साथ नहीं जोड़ना चाहिए। वहां केवल विधायक का चुनाव था और जहां कहीं किसी प्रदेश में कोई मंत्री अथवा मुख्यमंत्री बिना विधायक के चुनाव लड़ता है तो उसको 6 महीने के अंदर चुनाव लड़के विधायक बनना होता है।
तो ये उसके ऊपर भी ये कंडीशन जो है सुपरइम्पोज होती है। तो यहाँ चूंकि 6 महीने के अंदर अंदर चुनाव लड़ना, चुनाव जीतना, वो हमारे मुख्यमंत्री के लिए एक संवैधानिक आवश्यकता है। उसके नाते से हमको लगता ही था कि उसके साथ नहीं मिलाएंगे। तो इसका अच्छा है, हमारी अपनी चुनाव की तैयारी चल रही है और करनाल का विधानसभा चुनाव चल रहा है। संगठन का तो बड़ा लंबा अनुभव है ही, अब सरकार का भी अनुभव आपको पूरा सारे साल का रहा है। जी, आपको संगठन के देखिए, हमारे यहाँ भारतीय जनता पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता होता है, हर जो उसका अनुभव होता है वो सब जगह काम आता है। हमें चाहे संगठन का काम मिले, चाहे सरकार का काम मिले, चाहे सेवा का काम मिले, चाहे जनता के लिए कुछ भी करने का जो काम हमारे दायित्व लगता है हम उसको पूरा करते हैं। सीएम साहब, क्या वजह है कि बीजेपी अपने प्रोडक्ट की बजाय कांग्रेस के स्टेप पर ज्यादा भरोसा कर रही है कैंडिडेट? देखिए, ऐसा नहीं है। विषय ये है कि समाज में जो अच्छे लोग होते हैं उनका चयन लगातार हम करते हैं, सिलेक्ट करते हैं। कांग्रेस में कोई अच्छे लोग नहीं रहे होंगे ऐसा नहीं है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी भी जनसंघ बनाने से पहले किसी दूसरी पार्टी में ही थे। इसलिए ये विषय ऐसा नहीं है। कांग्रेस के अंदर भी अच्छे लोग रहे हैं। आखिर कांग्रेस के लोगों को हमारे प्रधानमंत्री जी ने उनको मान्यता दी। नरसिम्हा राव जी को भी आखिर तो हमने हमारी केंद्र की सरकार ने पद्मश्री भारत रत्न दिया है। तो भारत रत्न देने में अगर हम किसी का साथ नहीं कर सकते, अच्छे लोग वहां नहीं होंगे ऐसा नहीं है। लेकिन कांग्रेस के अंदर वर्तमान में जितने भी विकृतियां आ गई हैं, उन विकृतियों को देख करके कांग्रेस में अच्छे लोग सब छोड़ रहे हैं और हमारे यहाँ स्वागत है। बहुत लोग ऐसे भी आ रहे हैं कि जो बहुत लोग उनको कहते हैं कि आप यहाँ आए हो, आपको तो यहाँ चुनाव की जगह नहीं मिलेगी, यहाँ तो बहुत पहले से है। वो कहते हैं कि यहाँ चुनाव लड़ने को मिले या न मिले, कम से कम कांग्रेस से छुटकारा मिल गया, इसी में अपनी जीत मानते हैं।